हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। लास्ट वीडियो में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो फर्स्ट हम देखेंगे एमएचटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 2003 में पूछा गया क्वेश्चन हमने लिया। द बॉन्डिंग इन एमजी इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। सो हमें बताना है एमजी में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है वो किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड ऑप्शन है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, थर्ड ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा मेटेलिक बॉन्ड। तो फर्स्ट हमें देखना होगा दैट इज एमजी कौन से टाइप का सॉलिड्स है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स देखे या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स देखा, इसमें से हमें देखना होगा किस में एमजी क्लासिफाई होता है। और अगर हम Mg की बात करें तो Mg इज मेटल। Mg हमें पता है मेटल होता है। अगर आपको इस तरीके से भी ध्यान में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट है, किसी की तरीके की मॉलिक्यूल या फिर बॉन्डिंग नहीं प्रेजेंट है। बॉन्डिंग प्रेजेंट होती तो देख सकते हैं आयनिक सॉलिड्स या फिर कोवेलेंट सॉलिड होता। मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता तो देख सकते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड होता, बट ओनली Mg एक ही आइटम प्रेजेंट है तो ये आ जाएगा मेटल। या फिर देख सकते हैं Mg इज अ ग्रुप 2 एलिमेंट। ग्रुप 2 एलिमेंट होगा दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम। तो देख सकते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट है, इसीलिए ग्रुप 2 एलिमेंट को हम कहते हैं अल्कलाइन। देख सकते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल है, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स मेटल होते हैं और Mg इज अ मेटल। अब Mg अगर मेटल है तो ये आएगा मेटेलिक क्रिस्टल में। Mg अगर मेटल है तो ये क्लासिफाई होगा मेटेलिक क्रिस्टल्स में। और मेटेलिक क्रिस्टल या फिर मेटेलिक सॉलिड्स में जिस टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वो होती है मेटेलिक बॉन्डिंग। तो देख सकते हैं मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं मेटेलिक क्रिस्टल में। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा मेटेलिक बॉन्ड। देख सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा मेटेलिक बॉन्ड, दैट इज ऑप्शन डी। सो देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं यहाँ पर ड्राई आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शंस में हमें गिवन है आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ड्राई आइस किस सॉलिड का एग्जांपल है ये हमें बताना है। तो अगर हम ड्राई आइस देखें तो ड्राई आइस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज CO2। तो देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अब गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होगा, ऑन सॉलिडिफिकेशन ये कन्वर्ट होता है ड्राई आइस में। सो कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम सॉलिडिफिकेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा ड्राई आइस में और इसमें प्रेजेंट होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बनेगा और इसका सॉलिडिफिकेशन हुआ है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इसका हुआ है सॉलिडिफिकेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिडिफिकेशन होगा तब बनेगा ड्राई आइस और इनमें प्रेजेंट होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बिग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होंगे तो ऐसे सॉलिड को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है जिसे हमने सॉलिडिफिकेशन किया। सॉलिडिफिकेशन जिस सॉलिड में किया जाता है उसे मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी प्रेजेंट होगी, इसीलिए आएगा हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड इज अ ड्राई आइस। देख सकते हैं ड्राई आइस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल होगा ड्राई आइस। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड्स। सो फॉलोइंग में से हमें बताना है कौन सा एग्जांपल होगा आयनिक सॉलिड का। तो देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट हमें गिवन है सिलिका। सिलिका का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो होता है SiO2। अब SiO2 में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वो बॉन्ड प्रेजेंट होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो देख सकते हैं SiO2 में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड और इसीलिए ये हो जाएगा कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। तो देख सकते हैं SiO2 दैट इज सिलिका इज अ कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। अब देख सकते हैं हमें पूछा गया है आयनिक सॉलिड, सो ऑप्शन ए तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बाद में देख सकते हैं आइस फॉर्म होता है H2O से। अब वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा, इसे कन्वर्ट किया जाएगा सॉलिड फॉर्म में। तो देख सकते हैं लिक्विड या फिर गैस को जब हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो इसे कहेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड, या फिर देख सकते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा और इनमें जो फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी। तो देख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होंगे H2O में। सो आइस बना है H2O से, H2O लिक्विड फॉर्म में
तो इसे कन्वर्ट करेंगे गैसेस में, तो सॉलिडिफिकेशन क्या है, इसलिए आ जाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। और इनमें अगर फोर्सेस देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट हो गए H2O में, जो प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। बाद में अगर देखें तो गिवन है सोडियम मेटल। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, बिकॉज यहाँ पर गिवन है ओनली सोडियम मेटल। सोडियम मेटल देख सकते हैं, सोडियम मेटल होता है Na। अब Na इज अ मेटल, और मेटल जो टाइप्स ऑफ सॉलिड होते हैं वो होते हैं मेटेलिक क्रिस्टल्स या फिर मेटेलिक सॉलिड्स, जिनमें प्रेजेंट होता है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक सॉलिड्स में प्रेजेंट होगा मेटेलिक बॉन्ड, तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होगा मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक सॉलिड्स प्रेजेंट है। यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं आप, आपको लगेगा सोडियम ही आयनिक सॉलिड है, बट जब मेटल प्रेजेंट है तो ये आयनिक सॉलिड्स नहीं होते, ये होते मेटेलिक सॉलिड्स जिनमें प्रेजेंट होता है मेटेलिक बॉन्ड। बाद में हमारा लास्ट ऑप्शन बचा कैल्शियम फ्लोराइड, जो होगा आयनिक सॉलिड, बट इसे देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका CaF2। अब यहाँ पर अगर CaF2 देखें तो Ca इज अ मेटल, यहाँ पर देख सकते हैं Ca इज अ मेटल विच लॉसेस इट्स इलेक्ट्रॉन टू फ्लोरीन। Ca अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा और वो लॉस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे फ्लोरीन द्वारा, तो यहाँ पर Ca पॉजिटिव देख सकते हैं, Ca2 पॉजिटिव फॉर्म करेगा एंड फ्लोरीन देख सकते हैं 2 फ्लोरीन निगेटिव। फ्लोरीन पर 1 निगेटिव चार्ज होता है, फ्लोरीन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, बिकॉज फ्लोरीन के लास्ट शेल में देख सकते हैं 2,7, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसे कंप्लीट होने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। बट अगर कैल्शियम देखे तो कैल्शियम 2 8 8 2, लास्ट शेल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जो अगर लॉस करेगा, लॉस करने के बाद देख सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव फॉर्म होगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2 8 8। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए कंप्लीट है, इसीलिए कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, बट फ्लोरीन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर आ गए 2 फ्लोरीन। सो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस बाय कैल्शियम इज एक्सेप्टेड बाय 2 फ्लोरीन्स, और जिसमें लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर फॉर्म होता है आयनिक बॉन्ड। तो देख सकते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिनमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है वही होते हैं आयनिक सॉलिड्स। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा फॉर ऑफ क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन डी, कैल्शियम फ्लोराइड। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज कैल्शियम फ्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड्स, ऐसा क्वेश्चन था, और हमारा आंसर है कैल्शियम फ्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड्स। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देख सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड के लिए ऑप्शंस में से दिए गए सेंटेंस में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये हमें बताना है। तो देख सकते हैं ऑप्शंस में हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, और इन 4 स्टेटमेंट में से नॉट ट्रू मींस फर्स्ट स्टेटमेंट, नॉट ट्रू मींस फर्स्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखें दीज आर सॉफ्ट इन नेचर। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड के लिए दीज आर सॉफ्ट इन नेचर, बट जब हमने कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड पढ़ा तब हमने ध्यान दिया था दैट दिस सॉलिड्स आर एक्चुअली हार्ड इन नेचर। ये सॉलिड्स नेचर में होते हैं हार्ड, बट यहाँ पर गिवन है दीज आर सॉफ्ट इन नेचर, और हमें फाइंड करना है नॉट ट्रू स्टेटमेंट मींस हमें फर्स्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, और ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स बिकॉज यहाँ पर चाहिए था हार्ड। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शंस भी हम चेक कर सकते हैं। द एटम्स इन दिस सॉलिड आर लिंक्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स, ट्रू स्टेटमेंट। कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स में एटम्स कोवैलेंट बॉन्डिंग से लिंक होते हैं। कोवैलेंट सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी हमने पढ़ा था। कोवैलेंट सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी हाई होता है। इन दिस सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं दैट इज ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी का अगर स्टेटमेंट देखें तो आपका ऑप्शन डी भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, बिकॉज करेक्ट ऑप्शन नहीं करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है, बिकॉज हमें नॉट ट्रू स्टेटमेंट फाइंड करना है। और यहाँ पर से देखें द एटम्स इन दिस सॉलिड आर लिंक्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स, मींस जो एटम्स इस सॉलिड में प्रेजेंट है उन्हें कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक किया जाता है, मींस इन सॉलिड में प्रेजेंट है एटम्स। तो देख सकते हैं इन दिस सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम। सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी इंटरलिंक है, एक दूसरे से लिंक करते हैं, और इसीलिए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी करेक्ट है। बट यहाँ पर नॉट ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, बी एंड डी इज अ ट्रू, बट हमें नॉट ट्रू चाहिए, एंड नॉट ट्रू स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए। बी सी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट,
एज देयर इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए इनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट भी प्रेजेंट होता है। तो बी सी डी इज अ ट्रू एंड ए इज फॉल्स, दैट इज नॉट ट्रू। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट आयनिक सॉलिड। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने देखा उसमें हमें कोवेलेंट सॉलिड के लिए पूछा था, अब हमें पूछा गया है आयनिक सॉलिड्स के लिए, और स्टेटमेंट फिर से पूछा गया है नॉट ट्रू मींस फॉल्स स्टेटमेंट फॉर आयनिक सॉलिड्स। देख सकते हैं यहाँ पर आयनिक सॉलिड के लिए हमें फाइंड करना है ऑप्शंस में से फॉल्स स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखें, प्योर आयनिक सॉलिड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है प्योर आयनिक सॉलिड जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है इन सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में प्योर आयनिक सॉलिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम NaCl। NaCl is a bad conductor of electricity in solid state। सॉलिड स्टेट में जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा दैट इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। नॉट ट्रू मींस फॉल्स स्टेटमेंट। अब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता कब है, जब इसे हम ऐड करते हैं वाटर के साथ और फॉर्म करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन जब फॉर्म करेंगे, NaCl इज अ सॉल्ट। अब इसे देख सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन अगर फॉर्म करेंगे तब आ जाएगा वो दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मींस जब भी आयनिक सॉलिड्स सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे, वाटर के साथ ऐड करेंगे, तब आते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पर हमें गिवन था सॉलिड स्टेट में, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन ए, बिकॉज इट इज अ फॉल्स और नॉट ट्रू स्टेटमेंट। बाकी ऑप्शंस भी हम चेक कर सकते हैं। The constituent particles of ionic solids are cations and anions। अब इसमें अगर देखें NaCl में तो आयंस होंगे कटायन Na पॉजिटिव एंड अनायन Cl नेगेटिव। अब कटायंस एंड अनायंस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज NaCl फॉर्म होगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव से, जो है कटायन एंड अनायन। अब देख सकते हैं कटायंस एंड अनायंस अगर प्रेजेंट है तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उन्हीं से आयनिक बॉन्ड बनता है, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा करेक्ट। इस स्टेटमेंट में देख सकते हैं इन दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डेवलप होता है आयनिक बॉन्ड। सो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा करेक्ट। बाद में देख सकते हैं आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, तो ये सॉलिड्स हार्ड भी होते हैं, तो बी सी एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट एंड ए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बस स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। देख सकते हैं नॉट ट्रू पूछा है तो ऑप्शन तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट फॉल्स है। देख सकते हैं ए बी सी डी, ए आयनिक सॉलिड्स के लिए करेक्ट है बट ऑप्शन ए करेक्ट है। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। अब हमने देखा है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं ऑन सॉलिडिफिकेशन ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स एंड गैसेस का जब सॉलिडिफिकेशन होगा, उन्हें जब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तब फॉर्म होते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। एग्जांपल भी हमने देखा है दैट इज H2O, HCl, CO2, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका हम सॉलिडिफिकेशन करेंगे दैट इज O2, Cl2। इन मॉलिक्यूल्स का सॉलिडिफिकेशन करने के बाद फॉर्म होते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। अब मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, वो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं H2O का मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 है, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ H2 है। अब इनमें अगर देखें तो ऑक्सीजन दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मींस बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचता है एंड हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये चार्जेस इन पर कैसे डेवलप हुए हैं, इसके लिए आपको स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, उसी के साथ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 ये चैप्टर्स भी पढ़ने होंगे क्लास 11 के, जो हमने पहले से आपको पढ़ा दिए हैं। तो वहां से आप देख सकते हैं इन पर चार्जेस किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं। तो ऑक्सीजन पर डेवलप होगा पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पर होगा पार्शियल पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, और ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। टू मॉलिक्यूल्स के बीच आप देख सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा
और इसे कहते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में पर्टिकुलरली अगर देखें तो ये होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में। तो देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर पढ़ना है तो जैसे हमने पहले भी बताया है, जब हमने मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स पढ़ा है तब आपको बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में आप पढ़ सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो देख सकते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड इन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल इज वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन क्वार्ट्स। क्वार्ट्स में किस तरीके की केमिकल बॉन्डिंग प्रेजेंट है ये हमें बताना है। तो देख सकते हैं क्वार्ट्स का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो होता है SiO2। सो इट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर क्वार्ट्स। अब SiO2 में जिस तरीके की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वो बॉन्डिंग होगी कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब SiO2 में कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन ए, कोवैलेंट बॉन्ड्स। सो केमिकल बॉन्डिंग प्रेजेंट इन क्वार्ट्स इज कोवैलेंट बॉन्ड्स, और ये हमें ध्यान में रखना होगा SiO2। SiO2 is a molecule which contains covalent bond. What type of solid is the silica? Silica किस टाइप का सॉलिड है ये हमें बताना है। So quartz and silica have same molecular formula SiO2. So SiO2 is the molecular formula for silica. अब सिलिका का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला SiO2 है और इसमें अब भी हमने देखा कोवैलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट है। जो देख सकते हैं आप यहाँ पर सिलिका का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला SiO2, और अभी हमने देखा SiO2 में कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड्स जिन सॉलिड्स में प्रेजेंट होते हैं वो सॉलिड होते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स या फिर कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। तो देख सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज द सिलिका। सो सिलिका इज अ कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं Which of the following is an example of covalent network solid? अब हमें बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा एग्जाम्पल होगा कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड के लिए। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में गिवन है मैग्नीशियम मेटल। अब मैग्नीशियम मेटल में अगर देखें तो मैग्नीशियम इज अ मेटल, एंड मेटल में जो भी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वो होती है मेटेलिक बॉन्ड। देख सकते हैं मेटल्स में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी वो होगी मेटेलिक बॉन्ड, और इसीलिए ये हो जाएंगे दैट इज मेटेलिक सॉलिड्स। देख सकते हैं मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा सो हो जाएंगे मेटेलिक सॉलिड्स। बाद में देख सकते हैं ऑप्शन बी दैट इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का अगर फॉर्मूला देखें तो होगा C6H5COOH इज अ बेंजोइक एसिड। अब आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, बाद में जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे फिर से आपको बेंजोइक एसिड देखने को मिलेगा। अब इसका अगर फॉर्मूला देखें तो C6H5C डबल बॉन्ड OH प्रेजेंट है, और इन बिटवीन O एंड H प्रेजेंट होगा पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। अनदर मॉलिक्यूल आ जाएगा C6H5 बॉन्डेड विद C डबल बॉन्ड OH। तो इनके बीच देख सकते हैं आप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बिटवीन प्रेजेंट होगा दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और जिन सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो देख सकते हैं ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। मैग्नीशियम मेटल में मेटेलिक बॉन्ड है तो मेटेलिक सॉलिड्स होंगे, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे। सोडियम क्लोराइड इज NaCl and NaCl is formed by the force of attraction between Na positive and Cl negative। इनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन कटायन एंड अनायन, एंड कटायन एंड अनायन के बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड जिन सॉलिड्स में प्रेजेंट होता है वो हो जाएंगे दैट इज आयनिक सॉलिड्स। तो देख सकते हैं ये आ जाएगा मेटेलिक बॉन्ड तो मेटेलिक सॉलिड, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड, और इसमें होगा दैट इज आयनिक बॉन्ड तो आयनिक सॉलिड्स। सो कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी देख सकते हैं ऑप्शन ए बी सी इलिमिनेट हो गए, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज बोरॉन नाइट्राइड। एंड बोरॉन नाइट्राइड में प्रेजेंट होगी कोवैलेंट बॉन्डिंग। सो जिन सॉलिड्स में कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है वो होते हैं कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। सो बोरॉन नाइट्राइड में कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा और ये आ जाएगा कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, और करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन डी। देख सकते हैं। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट
एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। सो इनमें हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ, मीन्स एग्जाम्पल नहीं प्रेजेंट है फॉर कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। ऑप्शंस में हमें 4 एग्जाम्पल्स गिवन है और इनमें से हमें जो एग्जाम्पल कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड का नहीं है उसे पहचानना है। तो देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन गिवन है सिलिका, एंड सिलिका का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने देखा है, दैट इज SiO2। सिलिका का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा SiO2 और इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ये हमने देखा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा बोरॉन नाइट्राइड दैट इज Br इज अ कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। तो देख सकते हैं सिलिका इज अ कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, बोरॉन नाइट्राइड इज अ कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, एंड सिलिका कार्बाइड दैट इज SiC, सिलिका कार्बाइड इज आल्सो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। तो देख सकते हैं सिलिका, बोरॉन नाइट्राइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड में प्रेजेंट होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग और इसीलिए ये सभी है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। बट अगर ऑप्शन डी देखें तो प्रेजेंट है CaF2 दैट इज कैल्शियम फ्लोराइड, और आपको 4 ऑप्शंस पढ़ने के बाद ही ध्यान में आ जाएगा यहाँ पर प्रेजेंट है कैल्शियम फ्लोराइड। एक एटम है जो खुद में मेटल है और दूसरा है जो हेलोजन है जो इलेक्ट्रॉन्स को करता है एक्सेप्ट। तो देख सकते हैं कैल्शियम इज अ मेटल एंड इट ऑलवेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम ऑलवेज करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड फ्लोरीन दैट इज हेलोजन्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 17 के जो भी एलिमेंट्स है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं मेटल्स से, और यहाँ पर कैल्शियम इज अ मेटल जिस पर 2 पॉजिटिव होगा और F पर आ जाएगा निगेटिव दैट इज 2F निगेटिव। तो देख सकते हैं इनके बीच में डेवलप हो रहा है पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज दैट इज कैटायंस एंड अनायंस, एंड कैटायंस एंड अनायंस से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है उनसे डेवलप होता है आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड जिन सॉलिड में प्रेजेंट होता है वो होते हैं आयनिक सॉलिड्स, मींस कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड नहीं होंगे, दैट इज नॉट एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। और करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी दैट इज कैल्शियम फ्लोराइड। देख सकते हैं